चुनाव हुए और परिणाम आया था। दिनेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, समझना ये चाहूंगा, आदेश जी भले ही ये कह रहे हो कि फैक्ट चेक और एफएसएल वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया है, हम उम्मीद कर रहे थे कि आदेश जी खुल करके सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हाँ, हम उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और सख्त एक्शन लेंगे। इससे भी बच रहे हैं, क्यों? देखिए अभिषेक जी, धनबल और बाहुबल अभी न था, लेकिन क्या देश में बल जो है वो भी हमें गंदी राजनीति देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि अभी तक के हिसाब से प्रतीत यही हो रहा है कि जैसे इस प्रकार के नारे जो लगना, जैसे जेएनयू के अंदर इस प्रकार के 12-13 टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसके बाद जैसे कि और इस तरह की चीजें, और अब जैसे कि एक मूवमेंट बीच में और चल रहा था, बाबरी फिर बनाओ, तो इस तरह की चीजें, और जैसे कि बार बार देखिए मतलब कि जो देश विरोधी नारे जो हैं इस तरह के लगाने की चीजें, तो विपक्षी जो नेताओं जो है उन्हीं के प्रेजेंस में क्यों लगते हैं? कोई जैसे भाजपा जो है या उसके जो गठबंधन वाले जो दल हैं, उनके साथ में इस तरह की क्यों नहीं होती? क्योंकि मतलब इसी को टॉलरेट नहीं करते थे। यानी कि मतलब ये मान के चलें कि अगर ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अभिषेक जी लगाए जा रहे हैं, तो किसी न किसी को तो खुश करने के लिए लगाए जा रहे हैं। अब नहीं, तो किसको खुश वहां करने के लिए टॉलरेट तो लगाया कांग्रेस जाता है? सरकार भी नहीं कर रही है ना। कांग्रेस सरकार भी टॉलरेट नहीं कर रही है, कांग्रेस सरकार तो एक्शन ले रही है, लेकिन देखिए कुछ लोग जैसे कि उसमें जैसे उस तरह के नहीं मतलब जैसे कि नहीं उसको टॉलरेट करें, इसलिए देखिए कहीं ना कहीं देश में अब जैसे कि अभी अर्जुन मोढवाडिया जो है इनके सीनियर नेता है, वो छोड़ के चले गए। उन्होंने खुद बोला कि मैं उस तरह की विचारधारा जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा अब लेकर के, और मेरा जो है यहाँ पर जो रहना है संभव नहीं है, इसलिए छोड़ के चले गए। इस प्रकार से और अन्य जो सीनियर नेता है छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तो देखिए ऐसा कि देश विरोधी जहां पर जो चीजें जब आती हैं अभिषेक जी, तो इस तरह के तत्वों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। इस दिनेश बारे जी, में तो जीरो। क्या ये सिर्फ वो जो मुस्लिम वोट बैंक की सियासत रही है, निशाने पर वो होता है, नजर पे वो होता है सभी पार्टियों के? मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा अभिषेक जी, देखिए ऐसे है, जैसे कर्नाटक सरकार ने अभी मजबूरी वश किया गया, क्योंकि देखिए एफआईआर का इंतजार उन्होंने क्यों किया? मतलब अगर इनको ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस होने से एक्शन, जैसे कि जैसे देश विरोधी नारे लगे, तो स्पॉन्टेनियस और ऑटोमेटिकली एक्शन लेना चाहिए था, तुरंत उनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि जो प्रेजेंट थे वहां पर जो लोग, उनको तो पता था। तो उसके बाद में इसको क्यों इम्यूनिटी दी जा रही है? मतलब किस चीज को मतलब बढ़ावा देने का कार्य जो कर रहे हैं? असेंबली के अंदर सब लोग जो है कानून के क्या है, सबको उनको पता है भी देश विरोधी क्या और देश हित में क्या। तो उसके बाद में क्यों उनको सपोर्ट किया गया? मतलब सपोर्ट करने के लिए अगर नहीं लिया गया तो सपोर्ट ही किया गया। तो एफआईआर जब भाजपा ने की और उसके बाद में भी समय लगा के एफएसएल का भी इंतजार किया कि एफएसएल रिपोर्ट जो है उसका 10 तरह की चीजें हैं, जबकि गृह मंत्री का ठीक है स्वागत योग्य ये उनका स्टेटमेंट था, जब उन्होंने पूरी तरीके से मजबूरी वश किया हो कुछ भी किया हो। तो जब अगर वो गृह मंत्री स्वयं बोल रहे हो उसके बाद भी नकारने के लिए क्या बता है? मेरी समझ से परे हैं सब चीजें से। दूसरा अभिषेक जी, देश विरोधी कोई भी चीज अगर कोई एलिमेंट इस तरह की चीज कुछ अगर बोलता है, आप और हम तो मतलब छोड़िए, देश के मतलब कोई भी एक नागरिक जो है उसका खून खोल पड़ता है ऐसे। कौन बिल्कुल। इससे खुश हो सकता है? मुझे नहीं लगता इस बारे में। दूसरा देखिए, और इस मामले में सारी जो पार्टीज है उनको इकट्ठा एक मंच पे खड़े होकर के एक निर्णय लेना पड़ेगा कि किसी भी तरह की इस तरह की जो एलिमेंट्स है और इस तरह की जो चीजें हैं और इस तरह की जो देश को तोड़ने की चीजें हैं, उन ताकतों को अलग करके ही हम लोग राजनीति करें, स्वच्छ राजनीति करें, ज्यादा बेटर है। भाई अगर आपने बात करनी है तो ठीक है, भाजपा को आप कोसिए ना, क्या दिक्कत है? भाजपा कोसिए, दूसरे दल जो आपके विरोध में है उनको बिल्कुल। कोसिए, अपनी बिल्कुल। नीतियों को आगे लेके आइए। अपनी जो आपकी जो हाँ, मतलब देश के अचीवमेंट है लिए वो नीतियां होनी देखिए, आगे चाहिए। क्या कर पाएंगे वो देखिए। बिल्कुल। और देश विरोधी अगर कहीं कोई गतिविधि है तो उस पे